अगर डॉलर कमाते हैं तो आपको दूसरा देश सपोर्टिंग इसी के लिए ना कर रहा है क्योंकि आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं, तभी तो आपको दूसरा देश सपोर्टिंग दे रहा है। वही बात है कि आप अपने बिहार की बुराई नहीं की, अपने बिहार की आप बुराई की। आप हम तो सोचते थे बहुत अच्छे हैं, गरीबों के लिए बहुत मर रहे हैं, लेकिन जब ये 40 लाख रुपया उनके अकाउंट से निकले थे, 40 लाख रुपया आया उनके पास कहाँ से? जो अभी उस दिन जैसे मैंने न्यूज़ पर देखा कि नोएडा में 33,000 वोल्ट पे कोई लड़का टावर पे बैठा हुआ है। यार तू इसका सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा, वो अनपढ़ और गंवार होगा, जरूर जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहा होगा। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो है मनीष कश्यप से जो है काफ़ी जो लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जो है एक व्यक्ति हमसे मिले हुए हैं, इनका कहना है कि उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। ऐसा काहे आप नाराज हैं? इसके वजह से नाराज है कि ये देखा जाए कि उनके पास 40 लाख रुपये आया कहाँ से। ये 40 लाख रुपया हम लोग भी तो मेहनत करते हैं, क्या सैलरी न्यूज़ का, क्या सैलरी क्या चीज़ का है। ये पैसे उनके पास 40 लाख ना हो तो ज़मीन बेचे, ना तो फादर के अगर फौज में तो ना इतनी सैलरी होगी। तो ये 40 लाख रुपया आया कहाँ से? क्योंकि ये ज़रूर कहीं से ना कहीं से बैकग्राउंड, अगर NCR लगा है तो ज़रूर कहीं से ना कहीं से बैकग्राउंड से पैसा आया होगा, तभी तो इस पर तो जाँच बैठाया जाए कि आया ये 40 लाख रुपये कहाँ से। इस पर आज तक कोई जांच बैठा, कोई जांच नहीं। लोग इनके समर्थन में गरीब लोग हैं। बताया कि गरीब लोग के लिए कितने प्याऊ या कितने पानी या कितने पानी का व्यवस्था कर दिए। कहते हैं कि हम अपने इसमें से इनकम में से 3% देते हैं। तो आप 3% देते हैं तो कितने लाख रुपए आप कमाते हैं जो 3% देते हैं? जब यहाँ एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है तो 300, 350, 400 रुपये कमाता है तो उसको अपने घर का खर्चा नहीं चल पाता है। तो आप कितने लाख रुपये कमा लिए जो कि आप 3% अपने गरीबों में दान कर रहे हैं? तो आपके पास पैसे आ कहाँ से रहे? कहीं से न कहीं से NCR लगाया तो बैकग्राउंड तो है। आप अपने घर की बेइज्जती कीजिएगा तो आपको तो दूसरा सपोर्टिंग करेगा ही करेगा कि हाँ भैया अपने घर का ये हिनाई कर रहे हैं। जरूर बिहार का नंबर 1 जो है यूट्यूब पे उनका चैनल है और उनसे जो है डॉलर कमाते हैं, उसके कारण उनके पास उतना रुपया है। अगर डॉलर कमाते हैं तो आपको दूसरा देश सपोर्टिंग इसी के लिए ना कर रहा है क्योंकि आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं, तभी तो आपको दूसरा देश सपोर्टिंग दे रहा है। अगर वो आप अपने घर की बुराई करेंगे तो आपको क्या पड़ोसी आपको सपोर्टिंग नहीं करेंगे? कि यहाँ सपोर्टिंग इसके लिए करेंगे, कल को आप ज़मीन बेचिएगा तो दूसरा इस पर इन्वॉल्व होकर वो ज़मीन खरीदेगा। वही बात है कि आप अपने बिहार की बुराई नहीं की है, अपने बिहार की आप बुराई की है। आप अपने नेता से अगर सवाल कर रहे हैं या किसी से सवाल कर रहे हैं या आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं तो वहाँ आप बड़ों की कदर नहीं कर रहे हैं, बड़े को अपने पैरों के नीचे दबा रहे हैं, अपने फादर के उम्र के आदमी के साथ बहसबाजी कर रहे हैं। तो इस पर क्या समझा जाए? उस पर उनका क्या नेता वो विधायक से, मंत्री से, पोस्ट से हट जा रहे हैं? नहीं हट रहे हैं। वहाँ पर आप देश का बुराई नहीं कर रहे हैं, वहाँ देश की आप बुराई कर रहे हैं और देश की बेइज्जती कर रहे हैं। काहे नाराज हैं? इसके लिए नाराज हैं क्योंकि जब ये सुनने में आया, हम तो सोचते थे बहुत अच्छे हैं, गरीबों के लिए बहुत मर रहे हैं, लेकिन जब ये 40 लाख रुपया उनके अकाउंट से निकले थे, 40 लाख रुपया आया उनके पास कहाँ से? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। इस पर जांच बैठाया जाए कि ये 40 लाख रुपए उनके पास कहाँ से आया। ज़मीन बेचे ने उन्होंने, फादर उनके इतनी सैलरी है नहीं जो सारा सैलरी उन्हीं को दे के 40 लाख रुपया जमा कर दी। आप जैसा भी सवाल किए कि यूट्यूब चैनल पर उनको बाहर देश ने डॉलर दिया। बाहर देश डॉलर क्यों देगा? इसके लिए ना कि आप नंगे नंगे बच्चों का कि हाँ हमारे बिहार में बहुत गरीबी है, इसका फोटो गुजरात में बहुत गरीबी है, इसका फोटो डालिए तो दूसरा देश इस पर इन्वॉल्व हो के आपको डॉलर दिया। दूसरा और कोई उपाय नहीं। इस पर जांच बैठाया जाए कि ये 40 लाख रुपए आया कहाँ से। अगर तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, हम उनको चुन के भेजे तब तो उस पोस्ट पर गए। वो हम चुनते नहीं थे, लेकिन मनीष कश्यप को यही आवा था कि हाँ अगर मैं भी इस तरीके से करूँगा तो मैं भी यूपी का जो योगी मुख्यमंत्री है वही मैं मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। उनका यही था कि मैं इस तरीके से चैनल चलाऊँ। मनीष कश्यप के जो है इंसाफ दिलाने के लिए कई सामाजिक संगठन के द्वारा जो है पत्र जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और PM मोदी को भी पत्र लिखे जा रहे हैं। क्या उसका समर्थन आप करते हैं? इसका समर्थन इसके लिए, उसमें कितने लड़के हैं जो ग्रेजुएट हैं और कितने लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं जो इस पीछे लगे। जो अभी उस दिन जैसे मैंने न्यूज़ पर देखा कि नोएडा में 33,000 वोल्ट पे कोई लड़का टावर पे बैठा हुआ है, लेकिन टावर पर 33,000 वोल्ट पे बैठा हुआ है वो लड़का क्या है? पढ़ा लिखा हुआ है, दिमाग तो लगाए यार। तू मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा, वो अनपढ़ और गंवार होगा, जरूर जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहा होगा। वो कोई पढ़ा लिखा हुआ ये नहीं करेगा कि अपने देश की, अपनी राज्य की बुराई करके और ये करेगा। क्या अगर हम ही यहाँ से दिल्ली रहते हैं, अगर दिल्ली में क्या चोरी करेंगे तो थप्पड़ नहीं खाएंगे, लात नहीं खाएंगे? तमिलनाडु में क्या इतने दिन से बिहारी या कोई भी बिहार का कहीं भी कोई जाते हैं तो चोरी या चकारी करेंगे? तो या हमारे ही राज्य में अगर कोई बाहर से आते हैं चोरी चकारी करते हैं तो हम मारते नहीं?
मारते ही मारते हैं। अगर तमिलनाडु में अगर ये काम हुआ था, ये तो गांधी जी के ही समय भी हुआ था, आज के समय में तो नहीं हुआ है। तो आप अपना क्या, आपके यहाँ मजदूर मिल नहीं रहा है, आप यहाँ से वहाँ काम करने जा रहे हैं, तो थप्पड़ खाए तो कम से ये तो हुआ। क्या हमारे बिहार में उद्योग नहीं है काम करने वाले को कमी है, करवाने वाले को कमी नहीं है, काम करने वाले को कमी है। इसके मनीष कश्यप के द्वारा जो वीडियो चलाया गया वो कितना सही? मनीष कश्यप द्वारा जो वीडियो चलाया गया वो हमारे इससे 85% गलत है। हाँ, 85% क्या, मैं तो इस बात को कहूँगा 90। वीडियो देखे थे आप? हाँ, मैं वीडियो पूरा देखा हुआ था, पूरा। इस पर विड्रॉ इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप सवाल किया है कि हाँ इसको दूसरा देश डॉलर देता है, तो मैं यही इसी बात को ये करता हूँ कि दूसरा देश डॉलर तब देता है जब अपने देश की आप बुराई कर रहे हैं, आप अपने राज्य की बुराई कर रहे हैं। आप क्या, हमारा बिहार क्या पिछड़ा हुआ नहीं है? हमारा बिहार में सबसे ज़्यादा और झारखंड में खनिज पदार्थ। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप पर लगातार जो है NSC लगा दिया गया, कई दफ़ा भी लगा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे सरकार से? क्या सरकार से यही गुजारिश है कि इस पर जांच बैठाया जाए कि आने वाला बच्चा वो दूसरे देश से डॉलर या यूट्यूब पर एक गलत चीज़ नहीं दे कि हाँ कि ऐसे हमारा ये राज्य या हमारा ये जगह पिछड़ा हुआ है, ये जगह हमारा ये है, ये हमारा, आप गरीबों के लिए मर रहे हैं, गरीबों के लिए मर नहीं रहे, गरीबों के लिए मरते तब जो 3 4 और 5 पानी का ये लगा देते हैं, प्याऊ लगा देते, गर्मी है पानी पीने के लिए, या 3 4 5 स्कूल खोल देते। लेकिन यहाँ तो आप अपना पेट भरे, आप अपना बैलेंस देखे, आप गरीबों के लिए बैलेंस नहीं देखे, सिर्फ गरीबों के लिए कीचड़ उछाल के दूसरे देश भेजे जो आपको डॉलर या कुछ भी यहाँ से मिला। बहुत बड़ा फिल्म स्टार जो है, कई फिल्मी स्टार जो है उनको समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जो है सोनू सूद का नाम सुने होइएगा। अच्छा, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मनीष कश्यप पे जो कार्रवाई की गई है वह सरासर गलत है। इसके लिए सोनू सूद ये तरीका के किया है कि वो सबसे बड़ी बात की मेरा मूवी आए, कहीं और चले या ना चले, बिहार में मैं एक इकलौता हीरो तो हूँ ही, क्रिमिनल गुंडा का रोल करता ही करता हूँ। मेरा फिल्म ऐसे भी बिहार में जम के चले कि बिहारियों के लिए मरता है। और ये सपोर्टिंग में नहीं है, सपोर्टिंग में है। तो ये बताइए ना आप कि कितने वो स्कूल बनवा दिया है, कितने बच्चों को शिक्षित करवा दिया है, या कितने बच्चों को पढ़ाई में ये कर दिया है। जो यूट्यूब पर सूद के द्वारा जो ट्वीट किया गया वो कितना सही? 89%, 99.5% वो गलत है। क्या, हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपना हीरो बिहार का, वो भी हीरो और लाल का लाना चाहता है कि हाँ मैं बिहार का परवरशील मजदूरों को भेजा तो मेरा नाम हुआ, वैसे मनीष कश्यप का ये करूँगा तो लोग मुझे अगरबत्ती और धूप बत्ती दिखाएंगे और पूजा करेंगे और मेरी मूवी चलेगी। वो सुधारने के काम नहीं कर रहे हैं। आखिर लास्ट में सत्य की ही विजयी होती है। लास्ट में पूरी मूवी अगर भी देखिए तो 100 गुंडा पे एक हीरो भारी पड़ता है। वैसे ही मनीष कश्यप अगर इतना है, अगर वो चुप क्यों बैठा हुआ है, चुप अब चिल्ला क्यों नहीं रहा है? जेल से चिल्लाना चाहिए ना कि हाँ मेरा ये पैसा नहीं, ये पैसा। जब हम चोर है तब हम चुप बैठे हुए हैं, चोर नहीं होते तो चुप नहीं, हम इस पे चिल्लाते। चलिए, इनका अपना अपना अलग अलग प्रतिक्रिया रहता है। हमारा काम था कि इनका जो प्रतिक्रिया है वो आप सभी के बीच रखे। ऐसे में जो है मनीष कश्यप पे NSC सहित कई मामले जो है दर्ज किया गया है, और लगातार जो है सरकार के पदाधिकारी भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार जांच चल रही है। ऐसे में इनका सवाल है कि 40 लाख रुपया कैसे आया, उसके बारे में इनके द्वारा जानकारी मांगी जा रही है। ऐसे ही लगातार सभी लोग जो है अलग अलग समर्थन दे रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है तो कोई विपक्ष में बोल रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे। वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हुए फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तो पहले याद दीजिए, धन्यवाद।